सुलेमानी क्या है और इसे क्यों तामीर किया गया और इसे कितनी बार तामीर किया गया और हैकल सुलेमानी से अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक है, हैकल सुलेमानी को किन लोगों ने तबाह किया और यहूदी और ईसाइयों का इसमें क्या किरदार है, ये सब मालूम पड़ेगा हमें इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, अक्सर तारीखी हवालों में हमें हैकल सुलेमानी के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन इस बात का इल्म बहुत कम लोगों को है कि आखिर हैकल सुलेमानी क्या है और उसके असल हकाइक क्या हैं। मुसलमान, ईसाइयों और यहूदियों में हैकल सुलेमानी की मौजूदगी को तस्लीम किया जाता है। हैकल सुलेमानी की मुकम्मल तारीख की तरफ जाने से पहले तारीख के कुछ ऐसे पहलुओं पर भी बात करना ज़रूरी है जो हैकल सुलेमानी से जुड़े हुए हैं। नाज़रीन किराम, हैकल सुलेमानी यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मकाम है। यहाँ जो बात काबिल गौर और अहम है वो ये है कि यहूदी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदना ईसाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जबकि मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब हज़रत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर एक बेआबाद इलाके में छोड़ आए थे जिसे अब मक्का मुकर्रमा कहते हैं, यहाँ सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की, जो आप अलैहिस्सलाम के लिए बड़े एजाज़ की बात है। यहूदी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा की बेहद तौहीन करते हैं और इसी वजह से यहूदियों को आज तक ये बात हजम नहीं हो रही है। वो ये समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की बेहद लाडली कौम होने के बावजूद उनको खाना काबा की तरफ रुख करके इबादत करनी पड़े जिसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है। तासुब की वजह से बनी इसराइल के लोगों को बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके इबादत करने से बहुत तकलीफ थी और वो चाहते थे कि इनका अपना किबला हो जिसका मुतालबा अपने ऊपर माबूस होने वाले अंबिया किराम अल्लाह से करते थे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों को राह रास्त पर लाने और उनकी आजमाइश के लिए मौजूदा मकाम अक्सा की जानिब में रुख करके इबादत करने का हुक्म नाजिल फरमा दिया। मस्जिद अक्सा के मकाम पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक इमारत की तामीर शुरू करवाई थी जिसे उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया और इसी इमारत को हैकल सुलेमानी कहा जाता है। हैकल सुलेमानी दरअसल में एक मस्जिद थी क्योंकि उस वक्त पूरी ज़मीन पर खाना काबा के अलावा अल्लाह अज़्ज़ व जल का कोई दूसरा घर नहीं था। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल के घर की तामीर शुरू करवाई जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी कहते हैं। असल में ये हैकल सुलेमानी अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए बनाई गई मस्जिद ही थी, लेकिन आपकी आसानी के लिए इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी ही कहा जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले बनी इसराइल यानी के यहूदी एक खेमे में ताबूत सकीना रखकर इसकी जानिब रुक कर इबादत करते थे। ताबूत सकीना मुसलमानों के लिए सिर्फ एक संदूक जितनी अहमियत रखता है, जबकि यहूदी मजहब में ये ताबूत बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है। मसीहत में भी ये अहमियत का हामिल है और इसका जिक्र उनकी किताबों में भी मिलता है। ताबूत सकीना के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे चैनल को विजिट करें, आपको ताबूत सकीना की मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। नाज़रीन कराम, जब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के जालिम बादशाह जालूत को जहन्नम रसीद करके बादशाहत हासिल की तो आप अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना को महफूज करने और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू करवाई। अभी हैकल की तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी कि आप अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त आ गया और आप दुनिया से रुखसत हो गए और फिर आप अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहत अता हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद गिरामी के नक्शे कदम पर चलकर हैकल की तामीर का काम जारी रखा।
जो आप अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ही मुकम्मल हुआ। रिवायत में है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हैकल सुलेमानी की तामीर का बेड़ा उठाया तो जिन्नात की मदद से इसकी तामीर शुरू की। हैकल सुलेमानी की तामीर के आखिरी मराहिल में अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता दिया कि आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वक्त पूरा हो चुका है। ये जानने के बाद आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को हुक्म दिया कि उनके लिए शीशे का एक कमरा तामीर करें। जब कमरा तामीर हो गया तो आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस कमरे में चले गए और अपने असा यानी लाठी के सहारे वहाँ पर खड़े हो गए ताकि मौत वाक़ई हो जाने पर आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक ज़मीन पर ना गिरे और जिन्नात यही समझते रहें कि आप अलैहिस्सलाम हयात हैं और हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल करें। कुरान हकीम में इस वाक़े का जिक्र मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हैकल सुलेमानी की तामीर जिन्नात ने मुकम्मल कर ली तो अल्लाह के हुक्म से जिस लाठी असा के सहारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े थे उसे दीमक ने खाकर खोखला कर दिया और वो लाठी वो असा आप अलैहिस्सलाम का बोझ ना सह सकी। आप अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर गए। से जिन्नात और दीगर मखलूक़ात को आप अलैहिस्सलाम के विसाल का इल्म हुआ। इसीलिए इस इमारत को हैकल सुलेमानी कहा जाता है। यह हैकल या मस्जिद बहुत आलीशान और बहुत हसीं अरीज़ थी। इसके 3 हिस्से थे जिनमें बैरूनी हिस्सा आम लोगों की इबादत के लिए, दरमियानी हिस्से में उलमा, अंबिया अल्लाह और उनकी औलाद इबादत करते, जबकि सबसे अहम और बेहतरीन हिस्से में ताबूत सकीना रखा गया। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम के। हैकल की तामीर के बाद वक्त गुजरता रहा और बनी इसराइल की इस्लाह के लिए पैगंबर और अंबियाओं का सिलसिला जारी रहा, लेकिन ये कौम अपने रोज़मर्रा अमाल में बदतर होती गई। मौरखीन के मुताबिक 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने बैतुल मक़दस पर हमला किया। इस हमले में उसने न सिर्फ बनी इसराइल का कत्ले आम किया बल्कि उसने हैकल सुलेमानी को भी मुकम्मल तबाह कर दिया और उसे आग लगवा दी और इसमें मौजूद ताबूत सकीना को भी वो लूट कर अपने साथ ले गया। बख्त नसर ने ताबूत सकीना की खूब बेहुरमती की और इस बेहुरमती की सज़ा उसे हमलावरों से शिकस्त की सूरत में मिली। जब ईरानी हमलावरों ने बैतुल मक़दस पर कब्जा किया तो उन्होंने बनी इसराइल को दोबारा बैतुल मक़दस में आबाद होने की इजाज़त दे दी। पहले हैकल की तबाही के बाद बनी इसराइल ने इस मकाम पर 70 साल बाद एक और हैकल तामीर किया जिसे तारीख में हैकल दोयम के नाम से जाना जाता है। बनी इसराइल की 4 साला मेहनत से हैकल तो तामीर हो गया लेकिन इसमें ताबूत सकीना नहीं था। बख्त नसर के हाथ लगने के बाद ताबूत सकीना कहाँ गया ये आज तक किसी को नहीं पता और यहूदी आज भी इस ताबूत की तलाश में मसरूफ़ हैं। उनका मानना है कि अगर उन्होंने ताबूत सकीना हासिल कर लिया तो वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकेंगे और उन्हें रूहानी ताकत नसीब होगी। जब हैकल दोयम तामीर हो गया तो वो भी ज़्यादा देर तक कायम ना रह सका और बैरूनी हमलावर जब भी बैतुल मक़दस पर हमला करते तो वो इस हैकल को तबाह बर्बाद कर देते। हुआ कुछ यूँ कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़माना शुरू हुआ तो आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को हक़ की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम की इस दावत पर यहूदियों ने हस्बे मामूल आप अलैहिस्सलाम पर मजालिम ढाना शुरू कर दिए। जब अल्लाह तबारक व ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया तो इसके बाद फिर यहूदियों पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ और ये अज़ाब एक रूमी जनरल की सूरत में आया जो बाबल के बादशाह बख्त नसर से भी ज़्यादा जालिम था। उसने लाखों यहूदियों का कत्ल करवाया और अजीमुशान हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया और यहूदियों को बैतुल मक़दस से निकाल दिया। इसके बाद बनु इस्माइल ने इस हैकल के मकाम पर एक अजीमुशान मस्जिद तामीर करवाई। इसे आज मस्जिद अक्सा के नाम से जाना जाता है। मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस फरवरी 624 ईस्वी तक मुसलमानों का पहला किबला था। बाद अज़ां दौरान नमाज हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने वही के ज़रिए किबला मस्जिद अक्सा से अनाए काबा की सिमत करने का हुक्म फरमाया। बैतुल मक़दस हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में फ़तह हुआ। आज से तकरीबन 800 साल पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा में तौसी की। उसके बाद फ़िलिस्तीन पर बरतानिया का कब्ज़ा हुआ तो यहूदी वापस फ़िलिस्तीन में आए और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा कर लिया। अब इन यहूदियों का अगला मिशन मस्जिद अक्सा के मकाम पर हैकल की तामीर करना है और इस हैकल में तख्ते दाऊद और ताबूत सकीना
को दोबारा रखना है ताकि एक बार फिर ये लोग दुनिया पर हुकूमत कर सके। यहूदी ये दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़ है वहाँ उनका माबद था और मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुक़द्दस जानते हैं, मगर यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद को शहीद करके इसकी जगह हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाए। वो हैकल की एक पुरानी दीवार में वाक़ दरवाजे के मुतालिक भी समझते हैं कि यह क़यामत से कबल उनके बादशाह की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं कि जब इस दरवाजे से उनका बादशाह निकलेगा तो उसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुस्लिम रिवायात के मुताबिक यहूदी जिस बादशाह का इंतज़ार कर रहे हैं वो दज्जाल है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो अल्लाह तबारक व ताला ही बेहतर जानता है। अल्लाह तबारक व ताला से आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए और हमें इसी तरह दीनी मालूमात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और दीनी मालूमात को जानने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक